हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था और आज ना हस्बैंड जल्दी आ गए थे, मतलब ड्यूटी से दुकान बढ़ाकर जल्दी ही आ गए थे। तो बस हम लोग निकल पड़े हैं मार्केट के लिए रक्षाबंधन की तैयारी में। और सबसे पहले मैं आई थी यहाँ पे पार्लर, तो मेरे आईब्रो ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो मैं यहाँ पे आईब्रो बनवाने आई थी। और बस यहाँ पे थोड़ी सी वेट कर रही थी क्योंकि यहाँ पे कस्टमर थे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं ना यहाँ पे काफ़ी अच्छे जैसे चूड़ी वगैरह भी थी, तो वही मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लिप ले ली हूँ। काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस यहाँ पे एक ठो आईब्रो बना रही थी, बस मैं यहाँ बैठी थी। और यहाँ पे भी इधर बिंदी वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे थे। उसके बाद मैं आईब्रो बनाकर और सीधा मैं थोड़ा सा मतलब कि खाना वगैरह खाई और घर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी सीधा मैं आप लोग साथ पकड़ने का टाइम मिल रही है क्योंकि ना फ्रेंड, जब मैं आई थी ना तो शाम में इतना ज़्यादा थक गई थी ना, और काफ़ी ज़्यादा मैं लेट से भी गई थी। करीब 5 साढ़े 5 बजे निकली थी और आई थी 8:30 बजे, इस तरह से हो गया था। तो हम लोग उधर से ही खाना वगैरह खा के आ गए थे, तो रात में कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पाई थी हमारी, और नहीं कोई कुछ बना पाई थी। तो बस यहाँ पे सीधा मॉर्निंग का टाइम में मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं अपना बाबू को बाल वगैरह यहाँ पे मतलब ड्रेस वगैरह इसको पहना रही थी। और हम खाना भी मेरा बन चुका था, मतलब नाश्ते जो भी होते टिफ़िन बन चुका था, लेकिन थोड़ी सी रोटी बनने की थी, तो वो हमारी मैं बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दूँगी सबसे पहले। और साथ ही हम अपना लंच भी आज बना देंगे क्योंकि हस्बैंड खाना खाकर नहीं खाए थे। सुबह में सिर्फ मैं रोटी और आलू की भुजिया बनाई थी, तो रेयांश बाबू ये हस्बैंड चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दी हूँ। उसके बाद मैं कल शाम में गई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह ली थी, तो सब्ज़ी ना शाम में मैं नहीं रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, मतलब अजीब सा मन, और कोई वीडियो भी शूट नहीं हो पाई थी। तो इसी वजह से मैं सुबह में सारे काम कर रही हूँ। बस यहाँ पे देखिए हमारी जो भी सब्ज़ी वगैरह थी ना, उसको मैं अलग अलग कर दूँगी क्योंकि अभी जो अगर एक में सब्ज़ी अगर रह जाती है ना, तो इतना सा ख़राब हो जाता है ना। और मार्केट में सब्ज़ी मतलब हल्की मतलब सस्ती मिलती है, लेकिन यहाँ पे घर पे आने पे ना काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह महंगी मिलती है, तो इसलिए हम लोग मार्केट से ही लाए थे काफ़ी सब्ज़ी ढेर सारी। उसके बाद यहाँ पे हमारी आलू बॉयल हो चुकी थी और इतने में यहाँ पे मेरा दूध भी आ चुका था। तो दूध को सबसे पहले गर्म कर लेंगे क्योंकि अभी बज चुका था 9 और हस्बैंड भी आने वाले थे खाना खाने के लिए, तो फटाफट हम यहाँ पे सब्ज़ी और चावल बनाएंगे। तो जी यहाँ पे चलिए सबसे पहले आलू हम अपना छील लेते हैं। यही होता है ना फ्रेंड कि अगर सुबह में अगर जल्दी उठने से काम हमारे जल्दी ही हो जाते हैं, लेकिन बाई चांस कभी कभी लेट हो जाती है इस तरह से। तो बस यहाँ पे देखिए हमारे आलू वगैरह छीलने हो गई थी और रूम भी गंदा सा पड़ा हुआ था लग रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना सब्जी मतलब ये भूंज रही थी। सब कुछ मेरा हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे रूम में आकर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेडशीट वगैरह हटा देंगे। और आज बेडशीट हटा दे रहे हैं क्योंकि ना करीब 3 से 4 दिन हो गया था बिछाया हुआ और गंदा सा भी लग रहा था। और बच्चे अगर घर में रहते हैं ना, तो बहुत सारे गंदे होते हैं, बता नहीं सकती, टॉयलेट वगैरह हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने अंदर में प्लास्टिक बिछा दी हूँ सृष्टि के चलते। और सृष्टि भी ना मैं परेशान कर रही थी कि मतलब गोदी में लेने के लिए पूरा खींच रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारी तो बिल्कुल बन चुकी थी और हस्बैंड भी खाना वगैरह खाकर चले गए थे। उस बीच में हमारी वीडियो नहीं शूट हो पाती है क्योंकि हस्बैंड आते हैं ना, तो थोड़ा सा काम मेरा जब बढ़ जाता है मतलब खाना पानी, और उनको ज़्यादा जल्दी रहता है जाने का, तो इसी वजह से तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाई, चावल और सब्ज़ी। उसके बाद फिर अपने काम में लग गई क्लीनिंग में। तो यहाँ पे छोटे वाले बेड को क्लीनिंग करूँगी क्योंकि ये ना बेड पे इस पे खाना वगैरह या फिर कुछ बैठ के करते हैं खाते हैं ना, तो पूरा गंदा सा हो जाता। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी। उसके बाद अपना रूम को भी क्लीनिंग कर देंगे। और सच बताऊँ ना कि हमेशा अगर हम लोग इस तरह से क्लीनिंग करेंगे ना, तो घर एकदम चकाचक सा लगता है, एकदम साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और पहले तो मैं उतना नहीं करती थी, लेकिन होता है ना कि करते करते एक्सपीरियंस सा हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर लगातार करते जाओ ना, तो बहुत सी उसमें मतलब समझ जाते हैं इंसान के किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हो जाता है हमारा।
तो जी बस मैंने ये छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से कपड़े से पोंछ दी हूँ और अब बारी हमारी आती है पोंछा करने की। और मैंने फिर से एक बार झाड़ू अच्छे से लगा दी थी, क्योंकि सुबह में झाड़ू तो मैं लगा ही देती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, बच्चे हस्बैंड जाते हैं तो फिर से मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग जाते हैं तो बेडशीट वगैरह झाड़ना, गंदा वगैरह गिरता है, तो इसी वजह से फिर पूरे हॉल को यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगा दी हूँ। और फाइनली आज मेरा लंच भी बन ही चुका है साथ ही साथ। तो हस्बैंड को क्या है ना कि एक बार ही खाना खाकर जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। ऐसा बाई चांस कभी कभी मतलब टाइम मिलता है तो उस टाइम में आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर बोलूँ ना तो नहीं आता है। तो मैं ना बीच में बेडशीट इसलिए बिछाने लगी थी, क्योंकि सोची थी कि सृष्टि को सुला देंगे फिर अपना पोछा वगैरह करेंगे। तो क्या है ना, बच्चे मतलब कि जब इतना चाहो ना जी तो वो ज़िद्दी ही बांध लेते, वो नहीं सोते हैं। उसके बाद सीधा मैं आप लोग साथ मिल रही थी शाम का टाइम में, शायद शाम दोपहर इसी तरह से हो रहा था। और दोनों बच्चे ना हमारे बाहर खेल रहे थे, तो मैं सोची चलो ये लोग खेल रहे थे, अपना बर्तन भी धुल लेते हैं। जैसे पता है फिर कि बच्चे अगर रहते हैं तो फिर काम उतना स्पीडली भी नहीं हो पाता है, रुक रुक के करना पड़ता है। तब मैं सोची चलो ये लोग बच्चे खेल रहे हैं बाहर, तो अपना क्लीनिंग का जो भी काम होता है वो कर लेंगे। तो जी इसी तरह से हम अपना सुबह शाम का काम करके मैनेज करती हूँ, इसी तरह से हमारा काम होते रहता है। उसके बाद बस यहाँ पे हमारी रह गई थी थोड़ी सी बर्तन धुलने की, तो वो भी मैं धुल दूँगी फटाफट से। तो और फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोग का सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बस यहाँ पे हमारी बर्तन वगैरह धुल चुकी हैं, तो यही जो होता है ना मेरा डेली रेगुलर का काम हम अपना आप लोग साथ शेयर करते हैं। और हम लोग शाम में ना बाबू को मतलब कि 2 से 2:30 बजे करीब हम लोग बाहर में बाबू को पढ़ा रहे थे। तो बहुत अच्छी सी छाँव लगती है, तो हम लोग ना चटाई बिछाकर बाहर ही बैठते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और खुला खुला सा है ना, तो हवा भी इतनी ज़्यादा अच्छी आती है ना। तो बस वही मैं चटाई को मोड़ कर भी रख दूँगी अपने जगह पे। और यहाँ पे हमारी सृष्टि भी आ चुकी है, घर में बैठी खेल रही है। अब बाहर में सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं अपना मुँह हाथ धोई पै और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी अपना थोड़ा सा फ्रेश हो जाने के लिए, क्योंकि हम लोग शाम में ना अधिकतर बाबू को ले जाते हैं घुमाने के लिए, सृष्टि को, और हम भी थोड़ा घूम लेते हैं, मन बहल सा जाता है। और वैसे ही रियांश को ट्यूशन भी पहुँचा देते हैं। तो अभी करीब 6 बज चुका था और उसे 6:30 बजे ट्यूशन जाना होता है। तो मैं ना उसको थोड़ा सा ट्यूशन जाने से पहले 10 से 15 मिनट उसको बोलती हूँ खेलने के लिए, ताकि मन उसका फ्रेश रहता है, तो फिर ट्यूशन में भी अच्छे से पढ़ाई करेगा, क्योंकि हर वक्त उसे पढ़ाई पढ़ाई करते रहेंगे तो उसे मन सा भी नहीं लगेगा। इसी वजह से तो बस मैं यहाँ पे अपना बाल वगैरह कर ली हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी सृष्टि को भी रेडी कर रही हूँ। और सच में ये इतना ज़्यादा नाटक करने लगी है ना आजकल, बहुत ज़्यादा नाटक करने लगी है। मतलब बिल्कुल भी बिंदिया टिक्का तो लगा लेती है, लेकिन काजल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। और वही कुछ दिन पहले ना इतने अच्छे से लगा लेती थी ना, बिल्कुल भी एकदम अच्छे से शांत से लगा ले रही थी। तो बस मैंने इसको काजल नहीं लगाई हूँ और टिक्का वगैरह कर दी हूँ। तो बस और उसके बाद फिर मैं ना फटाफट से छत पे आई थी दौड़ के, कि कपड़े भी मेरे पड़े हुए थे, तो मैं कपड़े यहाँ पे उठाने आ गई थी। तो ये लोग भी, मेरा बाबू लोग भी देखिए हेल्प कर रहा था। तो मैं सोचा चलो बाल वगैरह झाड़ ही लेते एक बार, फिर कपड़े उठा के सीधा फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे और फिर कपड़े उठा लेंगे। बाहर चले जाएंगे, उसके बाद फिर ट्यूशन उसे ऐसे ही पहुंचा देंगे। क्या होता है ना कि शाम का टाइम या रात भर हम लोग कपड़े ना बाहर बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, और रखना भी नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना कि कहने को कहता है कि कौन सा पक्षी होता है जो मतलब कि उसके पार होके कपड़ा के पार होके नहीं जाना चाहिए, उससे कुछ घर में नेगेटिव सी आती हैं। तो इसी वजह से मैं कपड़े कभी भी छत पे नहीं डालती हूँ। और वैसे ही जब रियांश को मैं ट्यूशन पहुँचाने के ना, तो उसी मैं दुकान चली गई थी। हमारे घर के कुछ राशन नहीं थी, तो कुछ कुछ मैं यहाँ पे लेकर चली आई हूँ। तो यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से मुढ़ी मतलब नहीं था मेरे घर में, ना मुढ़ी था ना ये था। तो जब भी मेरे राशन में थोड़ी बहुत रहती है ना, तो मैं एक्स्ट्रा ला कर रख देती हूँ कि कभी भी मुझे काम पड़ सकता है। तो बस यहाँ पे हम अपना ये कर लेंगे, सब सारा सामान जो अपने अपने डब्बे में रख दूँगी। और आज आज रात में ना मैं डिनर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ना कुछ बाहर से बोले लेकर ही आएंगे, तो इसी वजह से हम नहीं बनाएंगे। और सुबह की हमारी सब्ज़ी भी रखी हुई थी,
और चावल तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन रोटी भी रखी हुई थी, अगर खाना होगा तो बच्चों को रोटी आलू खिला दूँगी। तो इसी वजह से आज मैं रात में खाना वगैरह भी नहीं बनाऊँगी। तो होता है ना कि 2 आदमी को कितने ही काम होता है, थोड़ा-सा बहुत होता है तो बस उसी में अपना ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सारे डब्बे को मैं यहाँ पे रख दूँगी। सारे डब्बे में जो भी सामान मैं लाई थी उसको रख दूँगी अच्छे से सेपरेट करके। तो कुछ-कुछ हमारी सामान कटती है तो मैं खुद से लेकर चली आती हूँ, वो इतना मतलब नहीं है कि वो लाना है, ये लाना है, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी जो बर्तन धुली थी ना, तो उसको भी सरिया के यहाँ पे रख देंगे। और सृष्टि ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये भी परेशान करते रहती है साथ-साथ में इस तरह से। तो ये सारे बर्तन को ना मैं जब धोती हूँ तो इसी तरह से अपना रख देती हूँ, ताकि अपना बर्तन अपने जगह अच्छे से फिट रहे, सिट रहे एकदम बहुत ही अच्छे से। और बस इतने ही देर में ना हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो ना आए थे तो वही मंचूरियन जो होता है वो लेकर आए थे। तो उसी से मतलब अगर 4 से 5 पीस खाओ और पानी पी लो, पेट एकदम बहुत ही अच्छा मतलब भर जाता है। तो हस्बैंड आ गए थे तो खाना तो आज नहीं बनने की थी, तो बस मैं यहाँ पे बाबू के साथ थोड़ी-सी खेल रही थी। इसका थोड़ा-सा एक्टिविटी भी हो जाता है, बच्चे के साथ हमेशा खेलना भी चाहिए ताकि इसका मन बहला हुआ रहे। तो चलिए जी, इसी वीडियो के साथ आप लोग के साथ करते हैं एंड और मिलते हैं आप लोग के साथ नई वीडियो के साथ में। और बस हमारी वीडियो यहीं तक रहती है। तो चलिए अभी के लिए टाटा बाय।